कहानी का नाम गाजू हलवाई की दुकान। गांव के बीचों बीच गाजू हलवाई की दुकान थी। गाजू भाई एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे जो मिठाइयाँ बनाने में माहिर थे। उनका दुकान हमेशा महकता रहता था, गर्म गर्म लड्डू, गुलाब जामुन और रसगुल्ले। गांव के हर बड़े आयोजन में गाजू हलवाई की दुकान जरूर होती थी। लेकिन गाजू भाई के पास एक समस्या थी, उनकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी और कई लोग उधारी पर मिठाइयाँ लेते थे। शुरुआत में गाजू भाई इन बातों को नज़रअंदाज करते रहे क्योंकि वह मानते थे कि सभी लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उधारी का पैसा बढ़ता गया। एक दिन चिंटू और उसका दोस्त मोहन मिठाइयाँ लेने गाजू भाई की दुकान पर आए। चिंटू ने कहा, गाजू भाई, मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए, पैसे तो अगले हफ्ते दे दूंगा। गाजू भाई मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छे बच्चे हो, मैं जानता हूँ कि तुम पैसे दे दोगे। कुछ दिन बाद मोहन भी उधारी पर मिठाइयाँ लेने आया। अब गाजू भाई को समझ में आने लगा था कि उधारी का पैसा काफी बढ़ गया है और वह कभी भी वापस नहीं आता। गाजू भाई ने सोचा, अगर मैंने सबको बिना सोचे समझे उधारी दी तो ये मेरा ही नुकसान होगा। अगले दिन गाजू भाई ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, मुझे सबकी मदद चाहिए। मिठाइयाँ देने का काम मैं हमेशा खुशी से करता हूँ, लेकिन उधारी का पैसा लौटाना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम एक दूसरे से ईमानदारी से व्यवहार करें तो हम सभी का भला होगा। गांव वालों ने गाजू भाई की बात मानी और धीरे धीरे सभी उधारी का पैसा चुका दिया। अब गाजू भाई ने तय किया कि वह उधारी देने से पहले थोड़ा सोचेंगे और सभी से विनम्रता से कहेंगे, अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप समय पर चुकता करेंगे। गाजू भाई की दुकान अब पहले से भी ज्यादा सफल हो गई। वह अपनी मिठाइयों के साथ साथ ईमानदारी का भी प्रसार कर रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख, दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी मेहनत की कीमत समझना भी जरूरी है। उधारी देने से पहले हमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।